क्या आप एमडी, एमएस, डीएनबी या एमडीएस कर चुके हैं और एम्स में नौकरी का सपना देख रहे हैं? तो आज ही आपका सपना सच होने वाला है, क्योंकि एम्स जोधपुर ने जारी कर दिया है 67 यानी कि 67 सीनियर रेजिडेंट पदों का आधिकारिक नोटिफिकेशन। इस भर्ती में मिल रहा है 67,700 प्रति माह से अधिक वेतन और भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में काम करने का मौका, और नियुक्ति अवधि को 3 साल तक बढ़ाने का आपको अवसर भी मिलेगा। सबसे खास बात, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, पैथोलॉजी सहित कई विभागों में भर्ती इसमें निकली है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर वेबसाइट www.aimsjodhpur.edu.in, विज्ञापन संख्या एकेडमिक्स SR 62/2026 एम्स JDH, दिनांक 1 जून 2026। भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत एम्स जोधपुर राजस्थान में सीनियर रेजिडेंट नॉन DM एमएड पदों पर भर्ती निकली है। भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के अनुसार भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सीनियर रेजिडेंट के निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए, जिसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अभी आगे हम विभाग, उनकी योग्यता और कैटेगरीज वाइज देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी इसमें निकली है। एनेस्थीसियोलॉजी योग्यता MD DNB अनरिजर्व 3, EWS 1, OBC 2, SC 2, ST 1, टोटल 9। एनाटॉमी MD DNP या MSc PhD अनरिजर्व 1, OBC 1, टोटल 2। बायोकेमिस्ट्री MD DNB या MSc PhD अनरिजर्व 2, OBC 1, टोटल 3। कम्युनिटी मेडिसिन योग्यता MD DNB अनरिजर्व 2, OBC 1, ST 1, टोटल 4। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री MDS अनरिजर्व 1, SC 1, टोटल 2। ओरल सर्जरी MDS OBC 1, टोटल 1। रेडियोलॉजी MD या DNB अनरिजर्व 2, OS 1, OBC 1, SC 1, टोटल 5। जनरल मेडिसिन MD या DNB अनरिजर्व 2, EWS 1, OBC 1, SC 1, टोटल 5। जनरल सर्जरी MS या TNB अनरिजर्व 3, OBC 1, SC 1, ST 1, टोटल 6। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MD DNB EWS 1, OBC 1, टोटल 2। माइक्रोबायोलॉजी MD DNB अनरिजर्व 1, OBC 1, टोटल 2। न्यूक्लियर मेडिसिन MD DNB अनरिजर्व 2, OBC 1, SC 1, टोटल 4। गायनेकोलॉजी MD MS DNB ST 1, टोटल 1। ऑप्थेमोलॉजी MS DNB EWS 1, टोटल 1। ऑर्थोपेडिक्स MS DNB अनरिजर्व 1, ST 1, टोटल 2। ENT MS DNB अनरिजर्व 1, टोटल 1। पीडियाट्रिक्स MD DNB अनरिजर्व 1, EWS 1, OBC 1, टोटल 3। पैथोलॉजी MD DNB अनरिजर्व 2, EWS 1, OBC 1, टोटल 4। फार्माकोलॉजी MD DNB OBC 1, टोटल 1। फिजियोलॉजी MD DNB OBC 1, SC 1, टोटल 2। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी MD DNB अनरिजर्व 1, OBC 1, SC 1, टोटल 3। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ MD DNB या MPH प्लस PhD अनरिजर्व 1, टोटल 1। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन MD DNB OBC 1, SC 1, टोटल 2। ट्रामा एंड इमरजेंसी MD DNB अनरिजर्व 1, टोटल 1। तो कुल इसमें कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। अनरिजर्व 27, EWS 7, OBC 18, S 10, ST 5, टोटल 67।
ईडब्ल्यूएस पदों को यदि भरा नहीं जाता है तो उन्हें बैकलॉग रिक्ति नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अन्य श्रेणी के उम्मीदवार अस्थायी रूप से आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें केवल अनरिजर्व्ड उम्मीदवार के रूप में ही विचार किया जाएगा यदि ईडब्ल्यूएस पद रिक्त रह जाए। महत्वपूर्ण निर्देश अवश्य रूप से नोट कर लीजिए। उम्मीदवार एम्स जोधपुर की वेबसाइट www.aimsjodhpur.edu.in पर 1 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2026 मंगलवार शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी या कोई दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता आपको नहीं है। रिक्तियां अस्थायी तथा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। आरक्षण जो होगा वो भारत सरकार की नीति के अनुसार लागू होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या आयु सीमा होनी चाहिए। 30 जून 2026 को अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। आयु में छूट SC ST 5 वर्ष, OBC 3 वर्ष, PWBD सामान्य 10 वर्ष, PWBD OBC 13 वर्ष, PWBD SC ST 15 वर्ष। उम्मीदवार ने 31 अगस्त 2026 तक आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। यदि उम्मीदवार परीक्षा वाइवा दे चुका है और परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो उसे अस्थायी रूप से परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यदि योग्यता परीक्षा का परिणाम 31 अगस्त 2026 के बाद घोषित होता है तो आपकी जो अभ्यर्थिता है वह निरस्त हो जाएगी। सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय NOC प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। BWBD कोई शुल्क नहीं है। सामान्य, OBC और EWS ₹1000 प्लस ट्रांजैक्शन शुल्क, SC ST ₹800 प्लस ट्रांजैक्शन शुल्क। शुल्क वापस किसी भी हालत में नहीं होगा। वेतनमान, वेतन स्तर लेवल 11, मूल वेतन 67,700 प्रति माह। NPA केवल मेडिकल अभ्यर्थियों हेतु, अन्य भत्ते नियमों के अनुसार। आरक्षण SC ST OBC EWS PWBD हेतु आरक्षण भारत सरकार के नियम के अनुसार होगा। OBC उम्मीदवार केंद्रीय सूची के नॉन क्रीमी लेयर से होना आवश्यक। प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि साक्षात्कार से 1 वर्ष के भीतर जारी होना चाहिए। EWS उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद जारी होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वैध होना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है EWS है जो, उनके लिए आरक्षण, जो व्यक्ति SC ST और OBC आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें EWS श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो वार्षिक आय में निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी: वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा और अन्य आय के जो आपके स्रोत हैं। उम्मीदवार के पास आवेदन की तिथि पर निर्धारित प्रारूप में वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र अवश्य रूप से होना चाहिए। दस्तावेजन सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा आपको यह संपत्ति प्रमाण पत्र। ऐसा न करने पर आपकी जो अभ्यर्थिता है वह निरस्त कर दी जाएगी। सबसे जरूरी पॉइंट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, चयन की प्रक्रिया। उम्मीदवार केवल एक विभाग के लिए ही आवेदन कर सकता है। चयन जो है वो निम्न आधार पर किया जाएगा: MCQ आधारित लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। MD, MS, DNB, DM, MAC और MSc PhD अभ्यर्थियों के लिए जो चयन मानदंड है वह लिखित परीक्षा, 50% वेटेज, MCQ आधारित लिखित परीक्षा होगी। फिर शैक्षणिक आपका जो रिकॉर्ड है वो 30% वेटेज, MBBS या BDS अंक, MBBS या BDS में अतिरिक्त प्रयास आपने किए हो, MDS, MS, DNB, MDS के अंक। इंटरव्यू जो होगा वो 20% वेटेज के आधार पर। साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों को 1:6 में बुलाया जाएगा, अर्थात एक पद के लिए केवल 6 उम्मीदवारों को इंटरव्यू हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार तथा MCQ परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची एम्स जोधपुर की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट को देखते रहना है। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार एम्स जोधपुर में आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा और इंटरव्यू की तिथि संबंधी अलग सूचना संस्थान की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां और स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी। पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, पता प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र।
अनारक्षित पदों पर आवेदन करने वाले SC, ST, OBC उम्मीदवारों को आयु में छूट नहीं मिलेगी। 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, MBBS, BDS, MSc, MD, DNB, MS, MDS, PhD की डिग्री, DM, MA और DNP की डिग्री, प्रयास या अटेम्प्ट और इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, राज्य मेडिकल काउंसलिंग पंजीकरण का आपका सर्टिफिकेट, दंत चिकित्सा अभ्यर्थियों हेतु DCI का पंजीकरण, आपका अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो, विदेशी स्नातकों हेतु FMGE का प्रमाण पत्र, आरक्षण का प्रमाण पत्र OBC, SC, ST, PWBD, OBC उम्मीदवार केंद्रीय नॉन क्रीमी लेयर सूची से संबंधित होना चाहिए। OBC प्रमाण पत्र साक्षात्कार तिथि से 1 वर्ष के भीतर जारी होना चाहिए। पुराने प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। EWS प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 से अंतिम आवेदन तिथि के बीच जारी होना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वैध होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए NOC, पब्लिकेशंस और महत्वपूर्ण नोट, जो उम्मीदवार साक्षात्कार के समय उपयुक्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस देख लीजिए, यानी कि नियम और शर्तें। सेवा अवधि, टेन्योर, नियुक्ति प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए होगी जिसे प्रदर्शन और आचरण के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह नियुक्ति उम्मीदवार को संस्थान में स्थायी नियुक्ति का अधिकार नहीं देती, भविष्य में संविदा विस्तार का दावा करने का अधिकार भी नहीं देती। नियुक्ति की समाप्ति अनुबंध 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उचित प्रदर्शन और आचरण के आधार पर इसे अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। संस्थान किसी भी समय नियुक्ति को समाप्त कर सकती है। कर्मचारी भी 1 माह पूर्व सूचना देकर या 1 माह का वेतन जमा कर अपनी सेवा को छोड़ सकता है। अवकाश की बात कर लेते हैं। अवकाश केंद्रीय रेजिडेंसी योजना एवं संस्थान की नीति के अनुसार प्रदान किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी के अधिकार, रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करें, भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त कर सकते हैं, बिना कारण बताए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। न्यूनतम योग्यता, निर्धारित योग्यता केवल न्यूनतम पात्रता है, केवल योग्यता रखने मात्र से चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। निजी प्रैक्टिस, यह पूर्णकालिक नियुक्ति है। किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस पूर्णतः इसमें प्रतिबंधित है। उम्मीदवार को शिफ्ट ड्यूटी करनी पड़ सकती है। संस्थान के किसी भी विभाग अथवा स्थान पर उसकी नियुक्ति की जा सकती है। उम्मीदवार को संस्थान के कर्मचारियों पर लागू सभी नियमों और अनुशासन का पालन करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा, टीए, अन्य भत्ता देय नहीं होगा। उम्मीदवार किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की सिफारिश, दबाव या प्रभाव डालने का प्रयास करने पर उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी या घोषणा असत्य पाई जाती है अथवा उसने कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया हो तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। उम्मीदवार के चयन संबंधी सक्षम प्राधिकारी और चयन समिति का निर्णय ही अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण सूचना, उम्मीदवार को नवीनतम सूचनाओं, संशोधनों, परिशिष्टि, कटौती एवं अन्य अपडेट्स के लिए नियमित रूप से एम्स जोधपुर की वेबसाइट को देखते रहना है। सभी विवाद केवल जोधपुर, राजस्थान स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होंगे। यह थी एम्स जोधपुर सीनियर रेजिडेंट भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। अगर आप MD, MS, DNB, MDS या PhD योग्यता रखते हैं तो यह आपके लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का एक शानदार अवसर है। बस आपको याद क्या रखना है, कुल पद 67 है, अंतिम तिथि 30 जून 2026 है, अधिकतम आयु 45 वर्ष है, वेतन 67,700 प्लस NPA और अन्य भत्ते हैं। चयन की जो प्रक्रिया है वह लिखित परीक्षा और इंटरव्यू है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और साथ में मैंने इसका लिंक नीचे दे दिया है, आप वहां जाकर भी इस आधिकारिक नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज अच्छे से तैयार कर ले। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मेडिकल दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऐसे ही नई सरकारी नौकरी, एम्स भर्ती, मेडिकल जॉब्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सपनों की नौकरी दूर नहीं, सही समय पर सही आवेदन ही सफलता की पहली सीढ़ी हो सकती है।